हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजाव क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैबलेट लोसार्टन के बारे में। दोस्तों, ये जो टैबलेट होती है बढ़े हुए बीपी को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यदि कोई पेशेंट है जिसका बीपी बढ़ जाता है या फिर एबनॉर्मल हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स, साथ साथ बात करने वाले हैं हम इसकी स्ट्रेंथ की, यानी जो टैबलेट होती है वो किसकी स्ट्रेंथ में आपको मिल जाती है। यानी जब आप बाजार में मार्केट में से खरीदने के लिए जाते हैं तो किस किस स्ट्रेंथ में आपको मिल जाती है। और साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों हम इसके ब्रांड नेम की, यानी जो टैबलेट होती है वो किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके यूजेस की, यानी जो टैबलेट होती है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, या फिर इसका यूज जो किया जाता है किन किन परिस्थितियों में यूज किया जाता है। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ बात करेंगे उसकी डोज की, यानी जो टैबलेट होती है इसे किस डोज में लेना होता है और कितने दिनों तक इसको लेना होता है। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में बात करेंगे उसके साइड इफेक्ट की, यानी जो टैबलेट होती है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं, वो क्या क्या होते हैं, या फिर इसके क्या क्या घातक दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज जानते हैं दोस्तों इस वीडियो के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस मेडिसिन के बारे में, यानी ये जो मेडिसिन होती है बढ़े हुए बीपी को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यानी कोई पेशेंट है जिसका बीपी बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। दोस्तों, अगर इसके ग्रुप की बात करी जाए, यानी जो मेडिसिन होती है किस ग्रुप से ली गई होती है। दोस्तों, ये जो मेडिसिन होती है एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट ग्रुप की एक मेडिसिन होती है, जो बढ़े हुए बीपी को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। और दोस्तों, ये जो मेडिसिन होती है डॉक्टरों की फर्स्ट चॉइस मेडिसिन होती है। और दोस्तों, जब किसी के हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो इस मेडिसिन का वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ जब आप इस मेडिसिन को लेते हुए रहते हैं या फिर इस मेडिसिन को लेते हैं तो आप पेशेंट को अच्छी डाइट की और अच्छी एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट होती है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं उसकी स्ट्रेंथ की, यानी जो टैबलेट होती है वो किसकी स्ट्रेंथ में मिल जाती है। यानी आप जब बाजार में मार्केट में से खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किसकी स्ट्रेंथ में मिल जाती है। ये आपको 25 mg में मिल जाती है, आपको 50 mg में मिल जाती है और 100 mg में आपको आसानी से मिल जाती है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं उसके ब्रांड नेम की, यानी ये जो टैबलेट होती है वो किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाती है। जब आप बाजार में मार्केट में इसे खरीदने के लिए जाते हैं तो अपने कुछ ही पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाती है। जैसे क्या हो सकते हैं, आपको लोसार के नाम से मिल जाती है, या फिर लोसा के नाम से मिल जाती है, या फिर आपको सार्टन के नाम से मिल जाती है, या फिर कोवेंस के नाम से भी आपको आसानी से मिल जाती है। और दोस्तों, इसके जो पॉपुलर ब्रांड नेम होते हैं वो डॉक्टर के चॉइस के अकॉर्डिंग क्या रहते हैं, हर एरिया में अलग अलग रहते हैं। इससे आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि इसके अंदर जो फॉर्मुलेशन रहती है वो सेम ही रहती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं इसके यूजेस की, यानी जो टैबलेट होती है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। यानी इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है हाइपर टेंशन को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यदि कोई पेशेंट है जिसका बीपी बढ़ जाता है या फिर एबनॉर्मल हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों उसका प्रयोग किया जाता है। जो सामान्य व्यक्ति होते हैं जिनका बीपी जो पाया जाता है 120/80 पाया जाता है, जब इससे अबव हो जाता है या फिर एबनॉर्मल हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों उसका प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ इसका यूज जो किया जाता है, यदि कोई पेशेंट है जिसे हार्ट अटैक आया हुआ हो या फिर हार्ट फेलियर हो जाता है तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ ये जो टैबलेट होती है, कोई जब आपकी मेडिसिन चल रही है बीपी की, जैसे एमलोडिपिन होती है, तो उसके साथ इसको दी जाती है। और फ्रेंड, नेक्स्ट जो इसका जाता है इसका डायबिटिक न्यूरोपैथी में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कोई पेशेंट है जिन्हें डायबिटीज हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी किडनी में कोई दिक्कत आ जाती है या फिर प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर ओवरऑल कंडीशन की इसकी यानी टैबलेट की बात करी जाए, यानी इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है ज़्यादातर हाइपरटेंशन को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी बढ़े हुए बीपी को नॉर्मल करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डोज की, यानी जो टैबलेट होती है इसे किस किस डोज में देना होता है। अगर सामान्य व्यक्ति की बात करी जाए, यानी जब से शुरुआत में ली जाती है या स्टार्टिंग पॉइंट पे ली जाती है तो इसे 25 mg रोज लिया जाता है। जब आपको इससे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता या फिर आपके डॉक्टर को इससे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता तो इसे आप
को 50 mg दी जाती है, वो भी दिन में 2 बार दी जाती है, यानी सुबह शाम दी जाती है। और खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं इसे आप, और खाना खाने के बाद भी इसको लिया जा सकता है। और दोस्तों इसे आप अकेले भी इस मेडिसिन को ले सकते हैं, या फिर इसे किसी और टैबलेट जैसे कि एम्लोडिपिन टैबलेट के साथ भी लिया जा सकता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं उसके साइड इफेक्ट की, यानी जो टैबलेट होती है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं। जैसे इससे क्या हो सकता है, आपको नोजा हो सकती है, या फिर वोमिटिंग हो सकती है, या फिर इससे बैड टेस्ट ऑफ माउथ, यानी जो मुंह की जो स्वाद होता है वो कड़वा हो सकता है, या फिर इससे आपको डायरिया हो सकता है, या फिर इससे आपको हेडेक हो सकता है, या फिर इससे आपको क्या हो सकता है, आप जो आपकी जीभ होती है, या फिर पैर होते हैं, या फिर स्किन होती है, उस पर क्या हो सकती है, आपको स्वेलिंग सी आ सकती है। दोस्तों ये इसके कुछ साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। अगर इन सिम्टम में से आपकी बॉडी पे को नजर आता है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर बताएं, जिससे वो आगे नए फर्दर आपको ट्रीटमेंट चेंज करके दे सके, या फिर इसकी जगह कोई और मेडिसिन दी जा सके। और फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी वार्निंग्स की, यानी जो टैबलेट होती है इसे खाते समय में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, या फिर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई पेशेंट है जो प्रेगनेंसी में होते हैं, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग्स मदर होती हैं, तो इस मेडिसिन को वहाँ पर बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, और ना ही इसे बच्चों में यूज करनी चाहिए। दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लोसर्टन टैबलेट के बारे में। दोस्तों अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।